नमस्कार दोस्तों। आप आ चुके हैं अपने YouTube चैनल हिंदी आईएएस पर, जहां हम हिंदी के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों पर बात कर रहे हैं। उसी समस्या और चुनौती के दौरान हमारा आज का विषय है अखबार को कैसे समझा जाए। तैयारी के दौरान अखबार की क्या भूमिका होती है, कौन सा अखबार पढ़ा जाए, किस अखबार से ज़्यादा खबरें हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं। ये विभिन्न पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपका सवाल यही होगा कि हमें अखबार क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़ें तो कौन सा अखबार पढ़ें। दोस्तों देखिए, अगर आपने अभी तक सिलेबस पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन पेपरों को अच्छी तरह देख लिया होगा, जैसा कि मैंने अपनी सिलेबस वाली वीडियो में आपको बताया भी था, तो आप देखेंगे कि लगभग 20 से 30% का हिस्सा करंट से रिलेट करके यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, मेंस में भी और प्री में भी। साथ साथ इंटरव्यू में इसकी ठीक ठाक भूमिका होती है। कई बार कोई करंट की बहुत बड़ी न्यूज, देश की विदेश की कोई घटना बहुत व्यापक हुई है तो उसके बारे में पूछ लेता है। जैसे अभी हाल ही में फ्रांस में अबॉर्शन को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगर आप न्यूज़पेपर के टच में रहेंगे, उसे पढ़ते रहेंगे, नियमित रूप से उसे रीडिंग करते रहेंगे, तो आपको ये छोटी छोटी घटनाएं पता होंगी और मौलिक अधिकार की क्या भूमिका है आप अपने भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से उसे समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी दूसरे देश में इस तरीके के मौलिक अधिकार मिलते हैं तो उसका असर अन्य देशों पर होना स्वाभाविक है। बट इसके लिए आपको न्यूज़पेपर से हमेशा कनेक्टिविटी बनाए रखनी होगी। इसी प्रकार आप जब अखबार पढ़ेंगे तो आपको पूरे हिंदुस्तान के बारे में एक नई समझ विकसित होगी, क्योंकि अखबार, अच्छा अखबार जो राष्ट्रीय स्तर का अखबार है, वह पूरे भारत को कवर करेगा। भारत के साथ साथ विदेश की खबरों को भी कवर करेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के हिस्से की बात करें तो कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर इधर मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी पूरे भौगोलिक क्षेत्र को जो अखबार अच्छे से कवर कर रहा है, उस अखबार को आप फॉलो करें। वह हिंदी का हो, इंग्लिश का हो। आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इंग्लिश का अखबार पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दुविधा, कोई समस्या नहीं है। बशर्ते बस आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपको पढ़ने में सहजता हो, आप समझते हो। इसके अलावा कोई ऐसी दुविधा नहीं है कि मैं हिंदी की तैयारी कर रहा हूँ तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर क्यों पढूं। एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा, एक नई समझ आपके विकसित होगी, जो तैयारी में आपको बहुत मदद करेगी। और आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्तर के अखबार की भूमिका क्या होती है। आपने बीते कुछ दिनों में मणिपुर से रिलेटेड बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, अन्य अन्य अखबारों में, टीवी चैनलों पे, यूट्यूब चैनलों पे, बहुत सारी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक राष्ट्रीय स्तर का अखबार यूपीएससी की सभी जरूरतों को तो नहीं, लेकिन मोटी मोटी बातों को कवर कर लेता है और यूपीएससी वहीं से सवाल उठाने की कोशिश करता है। अब कई बच्चों का कहना है कि नहीं, द हिंदू सबसे बेस्ट है, कोई कहता है कि मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूंगा, कोई कहता है हिंदुस्तान टाइम। अब हिंदी में अखबारों की अगर बात की जाए तो हिंदी में दैनिक जागरण है, जनसत्ता है। परंतु आप कोई भी अखबार पढ़िए, मैं आपको यहाँ कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। बस शर्त एक है, कसौटी एक है, वह है राष्ट्रीय स्तर का अखबार। पूरे भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वो पूरे भारत की खबरों को कवर करता हो। ये ना हो कि वो किसी एक राज्य का हो, किसी एक जिले का हो, किसी एक कस्बे का हो, जहां आप बरसाती मेंढक की तरह ना बन जाए। इसीलिए जब भी आप चयन करें, किसी भी अखबार का करें, तो उसे देख लें कि ये राष्ट्रीय स्तर का है, इस पे खबरें ठीक ठाक छपती हैं, इसकी भाषा बहुत सहज है और हम इसे पढ़ेंगे तो हमारी सोच में एक नयापन पैदा होगा, एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, जिससे हमारी तैयारी के दौरान तो मदद मिलेगी, वरन हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा। दूसरी चीज दोस्तों, कि अखबार को पढ़ते समय आपको सबसे बड़ी जो ध्यान रखना है, वह ध्यान रखना है कि कोई भी अखबार सरकार की सभी नीतियों के पक्ष में झुका हुआ ना दिखाई दे। क्योंकि जब आप एक पक्ष के बारे में खबरें पढ़ना स्टार्ट करेंगे या किसी अखबार को फॉलो करेंगे तो आपका एक एक ही दृष्टिकोण बनेगा। और यूपीएससी चाहती है कि हमें ऐसे आईएएस चाहिए जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिसका आलोचनात्मकता पक्ष हो,
उनके खुद के क्वेश्चनों में अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई जगह कई क्वेश्चनों में आपको ये वर्ड मिलेगा, आलोचनात्मक परीक्षण करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपको सरकार के पक्ष में भी पता हो, सरकार के विपक्ष में भी पता हो, और फिर आप अपना तटस्थ रह के अपना मत दे सकें, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट्स, एक नौकरशाह को हमेशा तटस्थ रहना होता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज बीजेपी का राज है, कल कांग्रेस का होगा, परसों किसी और का होगा। तो हमें सभी के साथ काम करना है, हमें किसी एक पक्ष के साथ काम नहीं करना है। एक नौकरशाह बनने के बाद हम नहीं जानते कि हमें किस राज्य में, किस जिले में पोस्टेड किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, वहाँ कौन सी किस प्रकार की सरकार होगी, किस विचारधारा की सरकार होगी, हम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा तटस्थ रहना है, और तटस्थ रहने के लिए हमें अपने पढ़ाई के स्रोतों को ऐसा रखना होगा कि जहां हम एक तरफ झुके हुए नजर ना आए। हमारी पढ़ाई के दौरान हमारा दृष्टिकोण विभिन्न समुदायों के लिए, विभिन्न सरकारों के लिए, सभी नीतियों के लिए एक तटस्थता रखता हो। ऐसा ना हो कि हम कुछ स्रोत पढ़ के किसी समुदाय के विरोधी हो गए, किसी सरकार के विरोधी हो गए, या एक सरकार को बहुत अच्छा मान लगे, दूसरे का बिल्कुल कट्टर विरोध करने लगे। यह एक नौकरशाह की पहचान नहीं है। नौकरशाह की पहचान है तटस्थ रहकर मूल्यों पर चलना। सरकार की आलोचना तो हमारी जॉब प्रोफाइल में शामिल नहीं है, परंतु फिर भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम एक तटस्थता बनाए रखें। इसी के साथ दोस्तों, जब आप अखबार पढ़ें तो अखबार के मुख्य पृष्ठ को देखें। मुख्य पृष्ठ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर होती है अगले 24 घंटे की, क्योंकि हर दिन एक नया अखबार निकलता है, आप जानते ही होंगे। तो जो अगले 24 घंटे में घटी हुई जो मुख्य खबर होती है वो उस पे मेन आ जाती है, चाहे वह सरकार से रिलेटेड हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हो, किसी संस्था ने कोई बड़ा डिसीजन लिया हो, कोई रिपोर्ट आई हो, या कोई देश के अंदर त्रासदी हुई हो, कोई भूकंप आया हो, कोई भी एवरीथिंग चीज होगी वो मेन पृष्ठ पे होगी। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश के अंदर एडिटोरियल पेज, जहां पे एडिटोरियल आपको नया दृष्टिकोण देते हैं, और हिंदी में संपादकीय, जैसे संपादकीय कहा जाता है। इनको आप जब रोज नए नए आर्टिकल्स पढ़ेंगे, नए नए आर्टिकल पर्यावरण के बारे में, जैव विविधता के बारे में, जलवायु से संबंधित, सरकार के से संबंधित, सरकार की आलोचना से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों से संबंधित, न्यायपालिका के पक्ष विपक्ष विपक्ष के संबंधित, कोलेजियम प्रणाली से संबंधित, तो आपको एक नया आयाम मिलेगा। आपको एक सोच विकसित होगी कि हाँ यार, इस तरह पढ़ना चाहिए, इस तरह सोचना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमारे मूल्य बने हुए हैं, अभी हमारे मूल्यों में हमारे परिवार, समाज, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, इनकी भूमिका है। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे मूल्य धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, धीरे धीरे हम नई चीजें सीखने लगते हैं और पुरानियों को हटाने लगता है। ये मस्तिष्क का एक बहुत अच्छा काम है। और जब हम इन मूल्यों को सीखते हैं, जानते हैं, तब हम नया दृष्टिकोण विकसित करते हैं। और जब नया दृष्टिकोण विकसित हो जाता है तो हम चाहते हैं कि हमें नए नए विचार मिले, हम नई नई सोच को अडॉप्ट करें, ताकि हम भी औरों की तरह सोच पाए, औरों की तरह बन पाए। तो अखबार सिर्फ आपकी तैयारी के दौरान ही आपकी हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये बिना तैयारी के भी जो भी अखबार को पढ़ना चाहते हैं, बशर्ते वो खुली बुद्धि से पढ़ें। ये नहीं कि अखबार में जो लिखा है वो ज्यों का त्यों हमने मान लिया, हम उसकी आलोचना ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अखबार में एक्स को गलत बताया तो हम एक्स को गलत मान रहे हैं, वाई को सही बताया तो वाई को सही मान रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है, उसके बीच में एक ग्रे पार्ट होता है जिसे हमें देखना होता है, और वो ग्रे पार्ट ही हमारी तैयारी में एक अहम भूमिका निभाता है, एक नया दृष्टिकोण देता है। तो जब आप अखबार धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे, कोई मासिक पत्रिका अच्छी सी पढ़ने लगेंगे, मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप जाके जहाँ भी बुक शॉप है, बुक स्टॉल है, आप वहां पे जाके कोई भी एक मासिक पत्रिका ले सकते हैं। अगर हिंदी माध्यम में है तो संस्कृति आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, आप विजन आईएएस है, और भी बहुत सारी आती होंगी। अभी मुझे फिलहाल इन्हीं 3-4 के नाम पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी और भी आती होंगी। लेकिन आप ये देख लें कि जो भी आप मासिक पत्रिका, जो भी आप अखबार ले रहे हैं, उनके स्रोत मजबूत हैं, उनका कंटेंट अच्छा है, आपकी तैयारी में वो हेल्प करेगा, तो आप धूमधाम से उसे लगाइए। कई बार एक अखबार को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इकोनॉमिक्स में हम कैसे समझ विकसित करें, क्योंकि
अमूमन सारे अखबार न्यायपालिका और विधायिका सरकार के बारे में खबरें दे देते हैं। इतिहास, कल्चर, भूगोल के बारे में लगभग सभी अखबारों में खबरें आ जाती हैं, समाज के बारे में आ जाती हैं, कभी कभी फिलॉसफी और अन्य सब्जेक्ट मनोविज्ञान के बारे में भी एक्सपर्ट उसमें अपने आर्टिकल लिखते रहते हैं। परंतु इकोनॉमिक्स के बारे में कई बार हमें शंका होती है। अगर होता है तो एक आध पेज होता है जिसमें किसी कंपनी के रेट, शेयर मार्केट में क्या हुआ, ये सब खबरें होती हैं। तो एक बिजनेस स्टैंडर्ड कर कर अखबार आता है, मैंने फॉलो नहीं किया है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ उसका नाम बता रहा हूँ, आप पहले देख लें कि आपकी समझ में वो आ रहा है, उसकी भाषा कैसी है, वो कितना आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस के हिसाब से सूट कर रहा है कि नहीं, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि उस अखबार की भी इकोनॉमिक्स से रिलेट करके एक भूमिका है, तो इसीलिए मैंने चलते चलते आपको इसका जिक्र कर दिया, ताकि आप एक बार इसे भी देख लें। आपकी तैयारी में कहीं भी लू फॉल ना रहे, आप प्रथम प्रयास में ही यूपीएससी आपकी विजयश्री बने और वो आपके गले में आईएएस की माला डाले। बस यही मेरी कामना है, यही मेरी अपेक्षा है। इसीलिए दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं अपनी तैयारी में से बहुत कीमती वक्त निकाल कर आप तक आता हूँ, इसीलिए धन्यवाद, नमस्कार।